हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करना है। प्रियो, मैं आज आपके लिए एक पवित्र वचन लेकर के आई हूँ जो परमेश्वर का वचन आपको इनकरेज करेगा। आज मैं आप सभियों से वचन के द्वारा बातचीत करना चाहती हूँ। प्रभु आपको बताना चाहते हैं, क्या आप सूनापन में चल रहे हैं? क्या आप खाली खाली महसूस कर रहे हैं? क्या अभी तक आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है? तो प्रियो, आज भी आप अनाथ हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप अनाथ हो, और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो सचमुच आप सामर्थ्य को पाओगे और बड़े से बड़ा कार्य कर सकोगे। आइए, मैं वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज का वचन आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इस वचन को अपने हृदय में लेना है। आइए हम वचन में जाएंगे। प्रेरितों के किताब में हम जाएंगे और उसका पहला अध्याय वचन नंबर 8 में हम देखेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ वचन हमें सिखाता है कि जब पवित्र आत्मा हम पर या आप पर आएगा तो हम सारे देश में, सारे देश के कोने कोने में परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे और उसकी सामर्थ्य को महसूस कर पाएंगे। प्रियो, क्या आज आप अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं या किन्हीं कामों में असफल हो रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी तक परमेश्वर का अभिषेक नहीं आया है, पवित्र आत्मा की कमी है। प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाया गया तो उन्होंने हमें एक सहायक दिया और वो सहायक है पवित्र आत्मा। और उन्होंने कहा कि मैं तेरे अंदर होकर के कार्यों को करूंगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर रहने आ गए, क्योंकि उन्होंने हमें और आपको अपना मंदिर ठहराया है। प्रियो, हम देखते हैं कि यूसुफ से भी ज्यादा वो सामर्थ जो यूसुफ में थी तब एक मेजर था, लेकिन मेजर से भी ज्यादा भरपूरी परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में डाली है। प्रभु का वचन कहता कि मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा को तुम पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आत्मा का यानी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कितना पावरफुल है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप किसी भी एंजाइटी में, डिप्रेशन में, चिंताओं में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करता है, आपको भरपूरी देता है, आपको आनंद से भरता है, आपको उत्साह से भरता है, नई प्लानिंग देता है, नई योजनाओं को देता है और आपके जीवन में नए मार्ग को बनाता है। और यदि आपने अभी तक पवित्र आत्मा से भरे नहीं है, महसूस नहीं किया, पवित्र आत्मा को अभी प्रभु से प्राप्त नहीं किया है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप कभी भी अपने कामों में सफलताओं को हासिल नहीं कर सकते। आप अपने कामों में फेलियर को महसूस करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का सहायक अभी तक आपके जीवन में नहीं आया। प्रियो, आज का वचन मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है। यदि आपने अभी तक पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह के समीप आना है और प्रार्थना करना है। जैसे मरकुस के उस कमरे में परमेश्वर के चेलों ने एकत्रित होकर के पवित्र आत्मा को पाने के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की, उन्होंने परमेश्वर को जो है पुकारा और प्रभु से मांगा कि पवित्र आत्मा हमें दे, हमें सहायक दे। और परमेश्वर ने उनके ऊपर आग सी सनसनाहट के साथ पवित्र आत्मा को उंडेल दिया और वो सारे के सारे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। प्रियो, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, देखा जब मरकुस के उस कमरे में जब वो व्यक्ति 120 लोग जब प्रार्थनाएं कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा आ गया तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। लोग देखकर घबरा गए। लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ। लोग चकित हो रहे थे, अचंभित हो रहे थे और वो हर सामर्थ्य की जीभें उनके अंदर से फट रही थी।
प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य है कि जब आपके अंदर आएगा तो आप सेम नहीं रहोगे। आपकी जिंदगी में कुछ नया स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आप उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। यदि आपने वचन का पालन किया है, आप प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आए और अपने आप को समर्पण किया, तो निश्चय परमेश्वर आपको एक सहायक देगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है। प्रियो, पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा आप पर नहीं है, आप सामर्थ्य नहीं पा सकते। आप हमेशा जो है भय में बने रहेंगे अगर यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो हर प्रकार का भय, निराशा, चिंताएं, हर एक वो फेलियरपन, हर एक वो असफलता आपके जीवन से चली जाएगी। प्रियो, हम देखते हैं पतरस के जीवन में जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का उसने इनकार किया, लेकिन प्रभु का स्वर्गारोहण होने के बाद जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उस पर उंडेला, तो हम देख सकते हैं प्रेरितों की किताब में कि पतरस जब खड़ा होकर के भाषण देने लगा तो उसी दिन लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनके जीवन में एक बड़ा उद्धार आया और उनके जीवन में एक बड़ी सफलता आई और लोग बदल गए। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएंगे तो जिस क्षेत्र में जहां कहीं जाएंगे सफल व्यक्ति कहलाएंगे। आपके द्वारा लोगों तक रोशनी जाएगी, आपके द्वारा आप लोगों को बदल पाएंगे, लोगों के अंदर प्रभु का रोशनी, प्रभु का प्रेम भर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और जहां कहीं आप जाओगे रोशनी को प्रकाशित कर दोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके अंदर रह रहे और वो आपकी मार्गदर्शन, वो आपकी अगुवाई, आपका जो है मार्गदर्शन कर रहे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस कितना है। आपके अंदर भरपूरी आना जरूरी है, अभिषेक होना जरूरी है। सो आज ही प्रभु यीशु के समीप आओ। अभी तक यदि ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है, अभिषेक नहीं मिला, तो प्रियो प्रभु यीशु मसीह के समीप आओ, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ और उपवास के साथ वचन का पालन करते हुए, आज्ञाओं में चलते हुए प्रभु से मांगो। प्रभु ने कहा यदि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यदि तुम हृदय की गहराई से, पवित्रता से मांगोगे तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। प्रभु देंगे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमें और आपको प्यार करते। वो स्वयं हमारे अंदर रहना चाहते, लेकिन वो स्वयं रहने नहीं आएंगे जब तक कि आप पुकारो ना, जब तक कि आप अपने दिल को, अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोलोगे। प्रभु कभी नहीं रहने आएगा, क्योंकि वो चोर नहीं है जो पीछे से है, वो हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। वो सामने से आता है और यदि आप स्वागत करोगे वो अंदर आपके आएगा और आपकी चीजों को बदल देगा, दुख को, परेशानी को, कष्ट को, पीड़ा को आपकी जिंदगी से खत्म कर देगा। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सबको समझ में आया होगा। प्रियो, आज के वचन को समझो गहराई से। पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रभु यीशु के समीप आओ। वो सहायक जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखा है, ताकि उस सहायक को प्राप्त करके अपने कामों में बरकत और आशीष को पाओ, भरपूरी को पाओ। सो आज का वचन आपको ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिल करके विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें और साथ में करें। प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। आज का दिन की शुरुआत यीशु के नाम से करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, क्योंकि आप भले, आप जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु, सारी रात आपने संभाला, एक नया सुबह, एक नया दिन आपने हमारी जिंदगी से जोड़ा है। पापा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आदर के योग्य, महिमा के योग्य। प्रभु, हम सभियों के दिलों में राज्य करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, वेलकम करते आज के दिन। प्रभु, आज की भोर में प्रभु आपका महिमा, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे। पिता, हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपा देते। प्रभु, ये भाई बहन जब प्रभु यीशु मसीह पिता आप पर भरोसा करते हुए आज के दिन की शुरुआत, आज के सुबह की शुरुआत आपके नाम से कर रहे, उन्हें देखिए पिता, जब आज का वचन आपने इन सब के बीच में बोया है प्रभु, और आपने हमें सिखाया कि सचमुच पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, हम सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे, हर फेलियर को हम अपने जीवन से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि हमारे
तुम्हारा सहायक हमारे अंदर रहता है। पिता हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन के लिए, हर एक नौजवान भाई बहनों के लिए, बुजुर्ग माता पिता और बच्चों के लिए प्रभु, जब ये आज अपने आप में फेलियर महसूस कर रहे, असफलताओं में दुखी है, निराश है, पीड़ित है प्रभु, अभी तक इन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, तो प्रभु आज के भोर में जब ये गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, सच्चे मन से प्रभु आपके समीप आ रहे, अपने मन को फाड़ रहे, वचन का पालन करते हुए प्रभु जब आपके समीप आ रहे होने दे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन पर आपका पवित्र आत्मा उतर जाए, ये अभिषेक से भर जाए प्रभु, आज आपके अभिषेक से ये भर जाए प्रभु, पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु, और इनके जीवन में नए नए काम होने पाए, नई नई भाषाएं बोलने पाए और नए नए रास्ते इनके जीवन में खुलने पाए, नया मार्ग खुलने पाए। सचमुच आप ऐसा करने जा रहे, एक एक भाई बहन को आप भर रहे, अपने अभिषेक से भर रहे। आपने वायदा किया है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता मैं आपसे मांगती हूँ हर एक भाई बहन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, पिता इन पर उंडेल दे, अपना अभिषेक उंडेल दे, अपना हाथ रख, और आज ये सेम ना रहे बल्कि इनकी जिंदगियां बदल जाने पाए। हर प्रकार का वो डर, वो भय, डिप्रेशन, उलझाने वाले पाप, वो प्रभु यीशु मसीह जब ये फंसे हुए हैं नाना प्रकार के पाप और उलझन में, यीशु के नाम से आज बंधनों से मुक्त हो जाए। यीशु हम धन्यवाद करते, आपका आत्मा एक एक भाई बहन को छू रहा है प्रभु, ये अन्य भाषाओं में बात कर रहे, ये आज से ये फेलियर नहीं बल्कि सफलताओं में चलेंगे, विजय में चलेंगे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, अपने बेटा बेटी पर आप कृपा और दया कर रहे पिता, हम धन्यवाद करते, जब बीमार है, पीड़ित है, हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है पिता, होने दे कि पिता आज नाना प्रकार की बीमारियों से ये पीड़ित है, लेकिन यीशु के नाम से मैं आज पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आप उंडेल रहे, और हर बीमारी जल रही है, नष्ट हो रही है। बीमारियों छोड़ो इन भाई बहनों को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रोग को मैं नष्ट होने का आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। एक एक जन प्रभु यीशु में भील हो रहे, चंगे हो रहे प्रभु। परमेश्वर पिता, शैतान हमेशा नाश करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। प्रियो, विश्वास करो और दिलेरी के साथ अपने विषय को, अपने प्रार्थना निवेदन को प्रभु के चरणों में रखो, उसका धन्यवाद करो और प्रभु के अनुसार चलने का आज निर्णय लो। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके आगे बढ़ते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, अपने पापों को मान लो और उन्हें छोड़ दो और पश्चाताप करो। प्रभु आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा, ब्लेस करने जा रहा, आशीषित आप होने जा रहे हो। यीशु के नाम में हर एक जन ब्लेस हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जब ये अपने कामों में असफलता को देख रहे, कई बार नौकरी पाने की कोशिश करें लेकिन सफलता नहीं है इनके जीवन में, प्रभु होने दे आज आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इनके जीवन के बंधन टूट जाए। एक अच्छी नौकरी से ब्लेस हो, एक अच्छे घर से प्रभु इन्हें ब्लेस कर। प्रभु जिन बहनों को संतान नहीं, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु इन्हें एक संतान दे। प्रभु गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से, इनकी कोख प्रभु खुल जाए, इनकी हर एक अवस्था बदल जाए। जब लोग निंदा कर रहे, शर्मिंदगी ये उठा रहे, यीशु के नाम से हर शर्मिंदगी, हर वो फेलियरपन यीशु के नाम से मैं खत्म कर देती हूँ। बहनें आशीषित हो रही। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, प्रभु उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर दे, उन्हें एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर। प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, हर एक नन्हे बच्चों के लिए, बॉर्न बेबी के लिए प्रार्थना करते, जो अच्छे से प्रभु अपना माँ के दूध को पी नहीं पा रहे, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो गई, दर्द है, तकलीफ है, बीमारियां, यीशु के नाम से मैं हर बीमारी को खंडन करते हैं। वो नन्हे बेबी हील हो रहे प्रभु के नाम से। धन्यवाद करते हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए, बूढ़ी हड्डियों में तेरी जान को मांगते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ्य को मांगते हैं। इनके घुटने, कमर, रीढ़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। हर भाई बहन हील हो रहे प्रभु, जिनके जीवन में झूठे एलिगेशन लग गए, इल्जाम लगे हुए, झूठे कोर्ट केस इन पर डाल दिए गए, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो झूठा केस, कोर्ट केस समाप्त हो। हर एक वो इल्जाम जो झूठा है इनके जीवन से हटाया जाए और ये फ्री हो जाए, ये रिहा किए जाए, हर बंधनों से आजाद हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जिनका तलाक होने पर हर एक पति पत्नी के रिश्ते में रिस्टोरेशन आए प्रभु, आपका प्रेम आए, हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए, तलाक कैंसल हो प्रभु यीशु, इनके कम्युनिकेशन गैप समाप्त हो जाए और प्रेम स्थापित हो। पिता हम धन्यवाद करते, हर परिवारों के लड़ाई झगड़े दूर हो, दुष्ट का कार्य दूर हो, परिवारों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर जाए, परिवार में
में मेल मिलाप हो। जो माता पिता के बच्चे प्रभु बहुत दुखी अपने बच्चों के लिए, बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके, प्रभु आपका आत्मा उन बच्चों पर उतरे और उनका रास्ता बदल जाए, उनका डायरेक्शन बदल जाए। प्रभु आप अगुवाई करें और सही मार्ग पर वो बच्चे आए। प्रभु यीशु आप मार्गदर्शन करने जा रहे। धन्यवाद करते हर एक माता पिता के अंदर आनंद और खुशी भरने जा रहे। प्रभु मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, नशे के कारण भाई बहन दुखी है, पीड़ित है, जिनके घर में लड़ाइयां हो रही, तेरा आत्मा उन घरों में उतरे। जो भाई बहन नशा कर रहे, यीशु आपका आत्मा उन पर उतर जाए और हर प्रकार का बंधन और नशा और पाप व्यभिचार गंदे काम उनके जीवन से जाए। लुच्चपन के काम में डिस्कनेक्ट करती हूँ हर एक भाई बहन के जीवन से। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर इनके आने और जाने में आपकी सुरक्षा मांगते हैं। हर एक संकट मुसीबत दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचाना, इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना। प्रभु मेरे पिता जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को आपके समीप ला रहे, एक एक प्रार्थना विनती को सुन करके प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की असफलताओं से आपने इन्हें छुटकारा दिया और अपनी सामर्थ्य से भर दिया। आज का वचन इनके हृदय में बसा है और आज से ये हमेशा उन्नति और विजय में चलेंगे। इनके अंदर की हर एक नाकामी, हर एक डर, हर एक भय, हर एक परमेश्वर पिता संकट जा चुका है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हर एक बंधन इनके जीवन से छूट रहा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हर प्रकार का बीमारी, गांठें, रसोलियां, ट्यूमर, थायराइड जैसी बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो रही। हर एक भाई बहन के जीवन से बच्चेदानी की प्रभु परमेश्वर पिता गांठें, इनके शरीर में किसी हिस्से में कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर प्रभु, टीबी, कैंसर, थायराइड यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ। नाना प्रकार के बंधन इनके जीवन से टूट जाए। अभी ये भाई और बहन फ्री और आजाद हो जाए प्रभु के नाम से। पिता हम धन्यवाद करते हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से, नसों का दर्द, मांसपेशियों का, हड्डियों का दर्द प्रभु यीशु के नाम से आपने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु एक एक भाई बहन को छुआ और चंगा कर दिया है। प्रभु आशीषित कर दिया। आज के दिन हर एक काम में सफलताओं को प्राप्त करेंगे। इसलिए सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर, ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।